हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक ऑफ एक्सेल। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो दोस्तों, एक्सेल पार्ट 2 में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था होम पेज के अंदर कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर। सो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फॉन्ट साइज, बॉर्डर कैसे लगाते हैं, बोल्ड कैसे करते हैं किसी फॉन्ट को। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक फॉन्ट लिया, हमने यहाँ पे लिया नेम और रोल नंबर ग्रेड। ठीक है दोस्तों, नेम में हमने लिया मनीष, सुरेश, रोहित, अभिनव, सुमित। ठीक है, इनके रोल नंबर्स होंगे हमारे। इक्वल टू +1 करके हम इनके रोल नंबर्स ले लेते हैं। ठीक है, ग्रेड ABCDE। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे नेम, रोल नंबर और ग्रेड हमने लिया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले सीखेंगे, पहला हमारा जो फंक्शन है होम पेज के अंदर फॉन्ट का मतलब क्या है, किसी भी टेक्स्ट को उसको हम चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले नेम को हमें अगर चेंज करना है तो इसके दो ऑप्शन है, या तो हम यहाँ पे पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, माउस के साथ पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लें, या फिर हम कंट्रोल और स्पेस, पहला हमारा शॉर्ट की आएगा, शॉर्ट की यहाँ पे हम लिख देते हैं। कंट्रोल के साथ हम स्पेस की को जब दबाएंगे, कंट्रोल के साथ स्पेस की को दबाने के बाद जैसे हमने यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्पेस किया तो हमारा पूरा एक कॉलम सिलेक्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा एक कॉलम क्या हुआ, हमारा सिलेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन है हम माउस के साथ यहाँ पे जाके एक कॉलम चूज कर लेते हैं। हम एक्सेल सीख रहे हैं इसलिए हमें कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट कीज पे करनी चाहिए। सबसे पहले हम कंट्रोल के साथ स्पेस की, हमारा एक कॉलम पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ से हम साइज को कैसे सही कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पे साइज क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के साइज हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे जैसे हम उस साइज पे कर रहा हूँ क्लिक, वैसे वैसे हमारा नेम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप। सो यहाँ पे आप लोग एक भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मल्टीपल साइज है, देयर आर लॉट्स ऑफ साइजेस। किसी भी टेक्स्ट के मल्टीपल फॉर्मेट, मान लो हम इस फॉर्मेट में रख लेते हैं। यहाँ पे देखो इस फॉर्मेट में हो गया कि नहीं हो गया, रोल नंबर सेम ही फॉर्मेट में अपना, इस फॉर्मेट क्या हुआ, हमारा चेंज हो गया। फिर से जाते हैं हम यहाँ पे हम मान लीजिए हमें ए वाला पसंद आ रहा है, हमने इसको चूज कर लिया, चेंज हो गया कि नहीं हुआ। हमारा नीचे आ रहा हमारा जियोर्जिया, हमने इसको चूज कर लिया, ए भी चेंज हो गया। तो यहाँ पे कोई भी फॉन्ट आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हो। मुझे जो अपना फॉन्ट सबसे सही लग रहा है, मुझे ये लग रहा है, तो मैंने ये वाला फॉन्ट ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे साइज का इशू होता है, साइज, फॉन्ट साइज। सो यहाँ पे क्लिक करके अभी हमारा जो फॉन्ट साइज है 11 पे यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे शो हो रहा है 11 फॉन्ट साइज है। अगर हम इसको 20 करना चाहें, 20 करने के बाद क्या हो रहा है, हमारा फॉन्ट साइज बड़ा हो रहा है, छोटा, ऑब्वियसली बड़ा हो रहा है। हम यहाँ से जाके इसको छोटा भी कर सकते हैं, 8, 10, 9, 6। तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है, जब भी हम फॉन्ट साइज चेंज कर रहे हैं तो हमारा सिलेक्टेड पीस पे हो रहा है।
जितने कॉलम और जितने रोज हमने सिलेक्ट किए उसी पे सिर्फ हो रहा हमारा फॉन्ट साइज चेंज। ठीक है, अगर हमें पूरे एक्सेल की फॉन्ट साइज चेंज करनी होगी तो हम क्या करेंगे, पूरे एक्सेल की हम फॉन्ट साइज यहां से देखो, फॉन्ट साइज पूरे एक्सेल की चेंज हो रही है, पूरे वर्क में, पूरे सीट 1 की फॉन्ट साइज, जितने भी डेटा यहाँ पे आपने लिखा होगा सारे के सारे फॉन्ट साइज यहाँ से चेंज हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आता है बॉर्डर पे आते हैं। अब बॉर्डर कैसे लगाएं। सो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे बॉर्डर पे हम क्लिक करते हैं तो बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट राइट आउटसाइड ऑल बॉर्डर। सो बॉर्डर का शॉर्ट कीज होता है। किसी भी प्लेस पे हमें बॉर्डर लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, उस प्लेस को हमें सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के लिए हमने बोला था कंट्रोल शिफ्ट डाउन और साइड एरो करने पे हमारा सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। जितने साइज हमने फॉन्ट लिखा है उस साइज में हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बॉर्डर लगाने के लिए सबसे पहले हमारा शॉर्ट की होता है ऑल्ट एच बी। अगर हम बी बी कर देते हैं ऑल्ट एच बी बी तो हमारा बॉर्डर आउटसाइड बॉर्डर लग जाएगा। आउटसाइड, अब लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर लगा। ठीक है, अगेन शॉर्ट की बॉर्डर पे जाने के लिए शॉर्ट की होगा हमारा ऑल्ट एच बी। ऑल्ट एच बी करने के बाद हमें यहाँ पे ऑल बॉर्डर चाहिए तो ए प्रेस कर देंगे, ये देखो सारे बॉर्डर लग, तो हमारा बॉर्डर का शॉर्ट की हो गया सिलेक्ट कॉलम। सिलेक्ट कॉलम की शॉर्ट की होगा कंट्रोल प्लस स्पेस। बॉर्डर का शॉर्ट कीज हो गया ऑल्ट प्लस एच प्लस बी। ठीक है, किसी भी सेल को हम सिलेक्ट करके वहां पे बॉर्डर लगा सकते हैं, सेम ही शॉर्ट कीज ऑल्ट एच बी। बी के बाद हमारे पास सारे ऑप्शन आ जाएंगे, लेफ्ट में लगाना है, राइट में लगाना है, ऑल लगाना है, नो बॉर्डर करना है, जैसे हमने यहाँ पे नो बॉर्डर किया, कोई भी बॉर्डर नहीं यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, हम यहाँ पे चाहते हैं कि नहीं भाई हमारे नीचे बॉर्डर आ जाए, थिक बॉर्डर आ जाए, थिक बॉर्डर आ जाएगा। अगर आपको चाहिए साइड बॉर्डर चाहिए तो साइड, यहाँ पे आप ड्रॉ भी कर सकते हो, ड्रॉ बॉर्डर का भी ऑप्शन आ रहा है, पेन से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ये देखो जितने रेंज में आपको ड्रॉ करना चाहे उतने रेंज में हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ बॉर्डर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो हमने ड्रॉ बॉर्डर लगा दिया, यहाँ से नो बॉर्डर भी कर सकते हैं, जितने एरिया में हमारा सिलेक्ट एरिया था नो बॉर्डर। अब यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया और हमें यहाँ से बॉर्डर हटाना है, फिर यहाँ पे सिलेक्ट करके क्या करेंगे, नो बॉर्डर यहाँ पे चूज कर ली, ये देखो। ठीक है, सेकंड थिंग से आता है बोल्ड। मान लीजिए हमारा फॉन्ट साइज नॉर्मल फॉन्ट साइज है, ऐसे है, हम नेम रोल नंबर और ग्रेड को क्या करते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, बड़ा शो करना चाहते हैं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल बी। कंट्रोल बी करने से हमारा क्या हो गया, बोल्ड हो गया, बड़े बड़े नॉर्मल फॉन्ट से ज्यादा दिखने के लिए बोल्ड हो गया, मोटा हो गया, कुल मिला के हम बोल सकते हैं बोल्ड साइज। तो बोल्ड करने के लिए हमारा जो शॉर्ट की होता है वो कंट्रोल CTRL प्लस बी, सिंपल। अब किसी ने बोला नहीं भैया बोल्ड अच्छा नहीं लग रहा, हमें इटालियन में करना था, हमने कंट्रोल आई कर दिया, देखो सारे के सारे तिरछे हो जाएंगे, देखो कंट्रोल आई। इवन रोल नंबर भी तिरछा हो गया, रोल नंबर ABCD सारे के सारे वाला देखो कितना अच्छा लग रहा है। फॉन्ट को सीधा करने के लिए हमें क्या करना होगा, कंट्रोल आई, फॉन्ट सीधा हो गया। फॉन्ट को इटालियन करना हो, टेढ़ा करने के लिए कंट्रोल आई, कंट्रोल CTRL प्लस आई। अब हमने बोला नहीं यार नेम रोल नंबर और ग्रेड के नीचे अंडरलाइन चाहिए, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा मुझे। आपने बॉर्डर भी लगा दिया, आपने वो भी कर दिया, अब मुझे क्या है, मुझे
अंडरलाइन चाहिए नेम, रोल नंबर और ग्रेड के नीचे। तो सिंपल सा हमने बोला कंट्रोल यू। ये देखो कंट्रोल यू करते ही क्या हो गया, जितने भी सेल्स को हमने सिलेक्ट किया उसके नीचे हमने कंट्रोल ए किया। कंट्रोल यू करते ही नीचे क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया। कंट्रोल ई, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल यू करते क्या हुआ, अंडरलाइन हो गया। अब मैं चाहता हूं सुरेश वाले टैब के नीचे हमारा जो है उसके कॉलम में, उसके रो में इटालियन हो जाए, अंडरलाइन हो जाए, कंट्रोल यू। हम चाहते हैं सुमित के नीचे हो जाए, कंट्रोल यू। नहीं मैं चाहता हूं मनीष के नीचे हो जाए, कंट्रोल यू। मतलब आपको जहां भी चाहिए, अगर आप यहां भी करना चाहें किसी भी फॉन्ट पे, यहां पे मान लो ए बी सी, देखो सी, यहां भी करना चाहे कंट्रोल यू करते ही आपको फॉन्ट, मान लीजिए अभी हमने यहाँ पे नहीं कुछ नहीं लिखा, कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा, लेकिन अगर हमें फंक्शन अप्लाई करना होगा तो हम कर सकते हैं। कैसे, कंट्रोल यू मैंने कर दिया, कंट्रोल यू करते ही यहाँ पे जो भी लिखोगे ए बी सी, ये देखो इस सेल में फंक्शन अप्लाई हो गया, इस सेल में वो फंक्शन अप्लाई होगा, उसमें कुछ भी लिखो। एक्सेल की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जिस सेल में जो भी फंक्शन अप्लाई, जो भी फॉर्मेट उसका अप्लाई हो गया, वहां पे कोई भी टेक्स्ट दोगे उसी फॉर्मेट में, उसी फंक्शन में आपको शो होगा। अब मेरे दिमाग में आया नहीं भैया मुझे सारा का सारा हटाना, कंट्रोल यू, सारा का सारा नॉर्मल फॉन्ट में करना है, कंट्रोल आई। ठीक है, तो यहां तक आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट आता है कलर। जब भी कभी भी आप MIS या कोई भी रिपोर्ट बनाते हो उस केस में क्या होता है, कलर फॉर्मेटिंग ये सारी चीजें बहुत मैंडेटरी होती है। तो आपको जिस भी एरिया में कलर को चेंज करना होगा, यहाँ पे नॉर्मल फॉन्ट कलर में टाइम जाइए, कोई भी कलर ले लीजिए, मान लीजिए अभी मैंने ये ले लिया, तो अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे नेम, रोल नंबर और ग्रेड का कलर क्या हुआ, चेंज हो गया। मैं ये चाहता हूँ कि अभिनव का रोल नंबर, अभिनव का नेम और अभिनव का ग्रेड चेंज हो जाए ग्रीन कलर से। तो मैंने यहाँ पे गया और मैं यहाँ जाके ग्रीन कर लिया। मैं चाहता हूँ सुरेश का जो ग्रेड है वो रेड कलर हो जाए, सुरेश का ग्रेड वो रेड कलर हो जाए, सी रेड कलर हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि हमने फॉन्ट को कैसे चेंज किया, हमने साइज को कैसे बढ़ाया, हमने फॉन्ट को बोल्ड कैसे किया, फॉन्ट को इटालियन कैसे किया, फॉन्ट को अंडरलाइन भी करने के लिए हम क्या क्या करते हैं। तो यहाँ से बॉर्डर भी कैसे लगा सकते हैं, बॉर्डर से हमने कलर कैसे लगाए हैं, कलर करने से डिफरेंट सेल्स में हम जाके कलर को चूज करते हैं। बट कलर के केस में होगा वो पूरे सेल को कलर कर रहा है, पूरे सेल को क्या कर रहा है, कलर कर रहा है। अब मैं चाहता हूं नहीं यार सिर्फ मनीष को रेड करना है, सेल को रेड नहीं करना, ओनली मनीष को रेड करना है। तो उसके बगल में आप देख रहे होंगे फॉन्ट वाला बना हुआ है, फॉन्ट कलर, उस पर क्लिक करते ही मनीष रेड हो जाएगा। रोहित का रोल नंबर रेड करना है, रोहित का रोल नंबर रेड हो गया। नहीं मैं चाहता हूँ रोहित का रोल नंबर रेड ना हो के नीला हो जाए, या पीला हो जाए, या काला हो जाए, चलो येलो कलर में कर दिया। नहीं येलो अच्छा नहीं लग रहा है, हम करते हैं इसको मोर कलर में जाके यहाँ से चूज कर लो, यहाँ से जो भी कलर आपको लेना, कस्टम कलर इसको बोलते हैं, यहाँ से ओके करो, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ से आप डिफरेंट थीम्स और डिफरेंट कलर्स में आप फिल कर सकते हो। मान लो रोहित को, फिर मैंने बोला नहीं रोहित को हम कर देते हैं ग्रीन, ग्रीन उसके नीचे है तो रोहित को हम कर देते हैं कुछ येलो कलर। यहाँ पे बीच में हम रेड कर देते हैं, रेड करने के लिए हम यहाँ पे सीधे सीधे जाके रेड चूज कर लेते हैं, सी। तो यहाँ से आप लोग कलर का भी चूज कर सकते हैं, सेल कलर भी चूज कर सकते हैं जो कि पूरे सेल में अप्लाई होगा, जो कि हमने बी कॉलम में देखा, हमने अभिनव में देखा, हमने डी कॉलम में देखा, डी ग्रेड में देखा। और आप फॉन्ट स्पेशली लेटर को भी हम कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि मनीष, रोहित और रोल नंबर रोहित का हमने लेटर में आइडेंटिफाई किया हुआ है। उसके ऊपर हम देखते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज, किसी एक पार्टिकुलर साइज को इंक्रीज करना, मान लो सुमित को हमें इंक्रीज करना, सुमित पे हम यहाँ क्लिक करके यहाँ से हम जितना हम करेंगे इसके, जितना हम करेंगे उतने से क्या होगा, ये
सुमित हमारा इंक्रीज होता चलेगा, उसके साइड में है डाउन, सुमित को हमने डाउन भी कर दिया। ठीक है, तो यहां तक हमने सीखा। अब आगे चलते हैं, हम आगे सीखते हैं। आगे हमारा है अलाइनमेंट में। अलाइनमेंट में हम क्या करते हैं, अलाइनमेंट में हम किसी भी थिंग्स को, किसी भी डेटा को हम अलाइन करते हैं, उसके फॉर्मेट में उसको रखते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे इनके लिख देते हैं मार्क्स, हमने यहाँ पे इनके मार्क्स लिखा। मान लो इसने 100, 20, 30, 40, 50 ए मार्क्स इन लोगों ने ऑब्टेन किए हैं क्लास 10th में। अब हमें ये देखना है हम अलाइनमेंट कैसे करते हैं मार्क्स का। इसको हमने कल बताया था कि फॉर्मेट पेस्ट कैसे करते हैं। अगर आप लोग फॉर्मेट पेस्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारी पार्ट 1 वाली वीडियो अवश्य देखिएगा, उसमें पूरा हमने डिटेल्ड में लेक्चर हमने एक्सप्लेन किया है कि फॉर्मेट कैसे करते हैं, बॉर्डर कैसे लगाते हैं, कट कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, फॉर्मेट पेंटर कैसे करते हैं। उस वीडियो में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ से हमने कुछ नहीं किया, हमने ना तो हमने होम पेज में गया ना तो कहीं गया, हम सीधे सीधे यहाँ सी कॉलम से हमने ग्रेड को कॉपी किया और हमने यहाँ पे फॉर्मेट अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम अलाइनमेंट को देखते हैं। यहाँ पे हम कॉलम ऐड कर लेते हैं। तो कॉलम ऐड करने के लिए हम कंट्रोल प्लस करते हैं। कंट्रोल प्लस करते ही हमें जितने भी कॉलम्स की रिक्वायरमेंट होती है उतने कॉलम ऐड हो जाते हैं। कंट्रोल प्लस सिंपल सा फंक्शन है इसका। कंट्रोल के साथ हम प्लस करेंगे तो हम कॉलम ऐड कर लेंगे, ऐड कॉलम। कंट्रोल के साथ प्लस करने में हम कॉलम यहाँ पे ऐड कर पाते हैं। अब हम यहाँ पे अलाइनमेंट देखते हैं। अलाइनमेंट मान लो हमें नेम, रोल नंबर और ग्रेड को हमें क्या करना है, बीच में रखना है, मिडिल में रखना है। अभी देख रहे हो यहाँ पे कॉर्नर में, रोल नंबर भी कॉर्नर में है। इन सबको हम क्या करते हैं, नॉर्मल फॉन्ट में कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो रोल नंबर मार्क्स जो है हमारा कॉर्नर में, यहाँ पे बीच में करेंगे, देखो बीच में आ गया। सो यहाँ पे आप जैसे जैसे करोगे कि साइड में कर लिया, आप ऊपर कर दिया, थोड़ा नीचे किया, एकदम साइड में कर दिया, एकदम लास्ट में लेफ्ट में लेके चले गए, बीच में लेके चले गए, राइट में लेके, तो यहाँ से आपका अलाइनमेंट होता है। सेंटर में कर दिया हमने, तो सेंटर में करने से हमने जितने एरिया को हमने चूज किया था, हमने नेम, रोल नंबर, ग्रेड और मार्क्स को चूज किया था, तो नेम, रोल नंबर, ग्रेड और मार्क्स ही हमारा सेंटर में हुआ, बाकी नीचे डेटा हमारा सेंटर में नहीं हुआ। तो ये चीज ध्यान देने वाली है कि जब भी आप डेटा फॉर्मेटिंग कर रहे हैं तो डेटा फॉर्मेटिंग के केस में क्या करेंगे, सारा का सारा डेटा हम सिलेक्ट करके उसके बाद हम सेंटर में ले लें। सेंटर में हो गया कि नहीं हो गया, साइड में लेना साइड में हो गया, लेफ्ट में लेना राइट में लेना, जिधर भी लेना चाहे वहां से, तो हम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट करना। अलाइनमेंट से क्या होता है, डेटा रिप्रेजेंटेशन काफी अच्छा होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे डेटा जो हमने बनाया कितना अच्छा लग रहा है अलाइनमेंट से। अगर यही डेटा मान लो हम या इसको साइड में कर देते हैं और इसको हम क्या करते हैं, इस साइड कर देते हैं। अब ये जो डेटा हमने अभी रिप्रेजेंट किया और यहां से जाके हम इसको अलाइनमेंट इधर कर देते हैं, तो इस डेटा में कितना डिफरेंस है, इस डेटा देख लो कितना अलाइनमेंट इसका कितना गड़बड़ है, राइट। सो फर्स्टली वी हैव टू डू द अलाइनमेंट करने के लिए वी हैव टू टेक द ऑल डेटा सिलेक्टेड फ्रॉम द एक्सेल एंड देन पेस्ट इन द सेंटर में पेस्ट करते, सेंटर में क्लिक करते, क्या हुआ, हमारा डेटा अलाइनमेंट मोड में आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का फंक्शन हमें वहां पे अप्लाई करना होता है जहां पे हमारा बड़ा डेटा हो, ह्यूज डेटा हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। हमने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट, यहाँ पे लिखा हमने कॉलेज, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे 8 नंबर जो नेम ऑफ द स्टूडेंट है
ये कुछ इसका फॉन्ट जो है हिडन में जा रहा है, नेक्स्ट सेल में जाके हिडन हो जा रहा है, ठीक है। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमारे दो ऑप्शन, या तो हम यहां से हम रो को कॉलम को बढ़ाएं डबल क्लिक करके, राइट। लेकिन इसके नीचे भी डेटा सोर्स हमें यूज करना, तो हम इसको क्या करते हैं, सीधे सीधे रैप टेक्स्ट कर लेते हैं। रैप टेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करते ही इस डेटा का आपका एक फॉर्मेट बन गया, राइट। उसके आगे सब्जेक्ट और कॉलेज है। अगर आपको लगता है डेटा सही नहीं लग रहा तो थोड़ा सा और इसको बढ़ा लीजिए, द को बीच में ले लीजिए। अब देखो नेम ऑफ द स्टूडेंट, कॉलेज एंड स्टूडेंट्स एंड सब्जेक्ट, सारी चीजें आ गई कि नहीं है। यहाँ से आपको कलर का ऑलरेडी मैंने बता रखा, तो कलर यहाँ पे चूज कर लीजिए, ठीक है। अब सेकेंड थिंग्स हमें ये जानना है, नहीं भैया मुझे नहीं करना, मुझे इसको ऐसे नहीं रखना जैसा कि सर आपने रखा है, मुझे क्या करना, मुझे तो इसको दो सेल में ले लीजिए। तो हम सिंपल से करते हैं, हम दो सेल में लेके यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। मर्ज एंड सेंटर का मतलब होता है, मर्ज का मतलब होता है एक सेल से दूसरे सेल में डेटा को मर्ज करना, ठीक है। तो जैसे मैंने इसमें क्लियर डेटा अपने आप दूसरे सेल में मर्ज हो गया, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जैसे इस फंक्शन इस रो में हम जाते हैं, इस सेल में हम जाते हैं, तो हमें दो चीजें दिखती है ऊपर, यहाँ पे दो चीजें हाईलाइट हो जाती हैं। एक तो हमने यहाँ पे रैप टेक्स्ट अप्लाई किया था, राइट, दूसरा मर्ज एंड सेंटर अप्लाई किया था। ठीक है दोस्तों, आई होप इतना सब क्लियर हो गया होगा।